जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि को जानेंगे। इसका वर्णन श्री महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता अध्याय नंबर 39 में दिया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं श्री शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। इसमें ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बतलाइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वोत्तभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी किसी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर मां पार्वती सहित शिव की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा एक पल यानी 1 तोला अथवा आधे तोले की सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो, अपना जैसा सामर्थ्य हो, तांबे पीतल किसी भी उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में मां पार्वती जी की और दक्षिण भाग में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार भजन कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करवाएं और यथाशक्ति जैसी जिसकी इच्छा स्थान और अपना दान करें। इसके बाद वस्त्र
अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके, यानी ऋषियों को, ब्राह्मणों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक अलग अलग दान दे। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार हो। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का, यानी गाय का, आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर, यानी जो नंदी जी हैं उनकी पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर बड़े ही प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश देव की प्रार्थना करें। प्रार्थना इस प्रकार है, इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, हे भोले शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कोई कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे भोले शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि कार्य किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह से परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई भी कमी नहीं रहती है। उससे वह मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। दान और पुण्य अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। जितनी जिसकी श्रद्धा हो, जितनी जिसकी इच्छा हो, दान पुण्य उसी अनुसार करे। कर्जा लेकर कोई भी दान नहीं करना चाहिए, उससे व्रत का फल नहीं लगता है। दुखी मन से किया गया कोई भी दान कभी भी फलित नहीं होता। इसलिए हमेशा दान अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार ही करें। इस प्रकार से ये हमारा शिवरात्रि व्रत की उद्यापन की विधि का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।